आज का टॉपिक हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो करता है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले सिंपल हेडिंग लिख लेते हैं। ओके, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट। तो अब ये कैसे फ्लो होता है उसको अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ पे वाटर के फ्लो के रिगार्डिंग समझते हैं, फिर उसको हम लोग करंट के टर्म्स में भी ले लेंगे और वहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहले मैं एक पाइप बना देता हूँ, ठीक है। और हम ये कंसिडर करते हैं कि ये जो मैंने अभी पाइप बनाई है ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल पाइप के अंदर अभी कोई भी पानी को रिलीज़ करता हूँ और मैं पानी रखता हूँ, अगर वो सेम लेवल पे है तो वाटर कहीं पे भी नहीं जाने वाला, ठीक है। मैंने इसको भी थोड़ा सा फिल किया है ऐसा, और ये बाहर जब लीक होना शुरू हो जाएगा, जब ये किसी भी एक साइड में फ्लो होना शुरू हो या यहाँ पे इसका सरफेस टेंशन ना लगा हो तो ये नीचे निकले। नहीं तो ऑन अ ग्राउंड अगर मैं बात करूँ तो पानी सिंपल एक ही जगह पे रुका हुआ होता है। ये मैंने एक फ्लोर के ऊपर पानी रख दिया है। ये फ्लो कब होगा? जब मैं इसकी नीचे वाली सरफेस को किसी भी एक साइड में टिल्ट कर दूँ, यानी कि मैंने एक साइड से उठा दिया और इसी पानी को फिर से यहाँ पे डाला, तो ये ऑटोमेटिक नीचे आना शुरू होगा और ये आगे तक जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? यहाँ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ हाइट, ठीक है। तो ये हाइट प्रोवाइड करने पर यानी कि इसको मैं एक पोटेंशियल एनर्जी दे रहा हूँ और उस पोटेंशियल एनर्जी से ये फ्लो होना शुरू करता है। तो पहला ये बेसिक आपको पता चला होगा, आई होप, ठीक है। तो अभी हम लोग उसी में ही आगे देख लेते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पे जो पानी को फ्लो करना है वो कैसे फ्लो करेगा। तो यहाँ मेरे पास एक टैंक लगा लेते हैं, वाटर टैंक, ठीक है। अब इस पानी को हम लोग यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देते हैं, पर हम बात कर रहे हैं इसी पाइप के लिए। तो इस पाइप के लिए मैं यानी कि मुझे x पॉइंट से y पॉइंट पे जाना है, सिंपल। तो यहाँ वाटर फ्लो तब तक नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दूंगा पानी को। तो मैंने यहाँ पे एक टैप लगा दिया, ये उसका स्टॉपर लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पानी फिल करना शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ से पानी धीमे 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 करके मैंने पानी भरना शुरू किया इसमें। तो जैसे ही मैं इस पानी में से इस वॉल को, अगर सपोज़ यहाँ तक पानी रुका हुआ है, इस वॉल को निकालूंगा तो जाके मेरा ये फ्लो स्टार्ट करेगा। तो चलो मैंने ये निकाल दिया। अब मेरे पास यहाँ से ये पानी आया यहाँ पे और यहाँ से ये फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है। और यहाँ से ये पानी निकलना शुरू हो गया। ओके, डन। तो अब हम यहाँ पे एक कंक्लूजन तो करेंगे, पहला कि हमारा पानी कम होना शुरू हो गया यहाँ पे, ऊपर से नीचे फिर नीचे। तो पर यहाँ पे इसका जैसे जैसे हाइट चेंज होगी तो प्रेशर चेंज होगा। और यहाँ पे हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि x के ऊपर मेरे पास ज़्यादा प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू y। तभी तो वाटर मेरे पास इस पॉइंट से इस पॉइंट में इसी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस तरफ हमारे पास ज़्यादा प्रेशर रहता है। और अब मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे कंटिन्यूस वाटर फ्लो करता रहे। अब पानी नीचे गिर जाएगा तो वेस्ट हो जाएगा, और हम ये नहीं चाहते। तो उसको जितना रीयूज़ कर सके, मैं ये नहीं कहता 100% हम पूरा रीयूज़ कर पाएंगे, बट एक टैंक मैंने लगा दिया, इसके अंदर मैं पानी को स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा पानी का ये वाला ये लेवल जो मैं ऊपर वाले टैंकर की बात कर रहा हूँ, ए वाले की, ए टैंक की बात करता हूँ, इसमें भी अगर पानी लेवल कम होता है तो यहाँ पे भी मेरे पास फ्लो में भी इफ़ेक्ट आता है। अब मैं ये मानना चाहता हूँ कि हाँ मेरा कांस्टेंट फ्लो रहना चाहिए, कांस्टेंट फ्लो रहना चाहिए। तो अब ये जितना भी पानी यहाँ से नीचे आ रहा है, इस पानी को हमें वापस ऊपर पहुँचाना पड़ेगा।
ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पंप लगा लेते हैं, ठीक है। इसको लेबल कर लेते हैं, ये पी पंप है, और इस पंप को यहाँ से ये पाइप को मैंने इसके अंदर मर्ज कर दिया, और यहाँ से इसको ठीक है। ये थोड़ा लगे तो इसको थोड़ा और ब्रॉड कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पंप आ गया। अब मेरे पास इसके अंदर पानी फ्लो होना शुरू करेगा। तो यानी कि जैसे मैंने पंप को ऑन किया तो वो यहाँ से पानी को लेगा, ये पानी ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल डायरेक्शन बता रहा हूँ कि मेरे पास पानी का डायरेक्शन अभी ये हो गया, पंप यहाँ पे, और यहाँ से मेरे पास पानी यहाँ गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये पंप की भी हमें स्पीड को क्या कहते हैं, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। कांस्टेंट बट कौन से टर्म्स में, जितना पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है उतना ही, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर बना रहे। ज़्यादा फ्लो होगा तो मतलब ज़्यादा वाटर जा रहा है, कम फ्लो होगा तो कम। अभी के लिए हम कांस्टेंट वाली कंडीशन मान के चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब एक कांस्टेंट लेवल से यहाँ पे वाटर गिरना शुरू होगा, वो यहाँ पे आएगा। अब मैं ये मानूंगा कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है इस लेवल पे, यहाँ पे इसको अब अलग सर्कल कर लेते हैं, ठीक है। इस लेवल पे कांस्टेंट है, यहाँ से मेरा बाहर निकले जा रहा है पानी, और फिर ये ऊपर पहुँच जाएगा। ओके, और ये हमने यहाँ पे लगा दिया वाटर पंप। जो पानी के ऊपर फ्लो कर रहा है, इस तरीके से हमारे पास टोटल वाटर फ्लो करता रहेगा जब तक ये पंप में पावर रहेगी या चलता रहेगा कांस्टेंट से। देखो ज़्यादा भी दे दिया तो भी ये ओवरफ्लो हो जाएगा और इसका कांस्टेंट फ्लो नहीं रहेगा। सेम वे इसी के रिप्रेजेंट मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहूँगा, या इसका एक सर्किट ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम इक्विवेलेंट सर्किट बोलेंगे। ओके, वो सर्किट के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहली चीज़ मुझे अब करंट फ्लो करने के लिए मुझे एक चाहिए होगी बैटरी। बैटरी यानी कि जिसके अंदर मैं पावर को स्टोर करता हूँ, ठीक है। इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, 1 मिनट। ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। ओके, अब यहाँ पे जाने के बाद ये वायर यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जो भी हमें लोड या कुछ भी लेना हो। ओके, और ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे समझाने के लिए, अब मेरे पास जैसे कि यहाँ पे ए जो मेरा वाटर टैंक है वो हायर पोटेंशियल पे ऊपर की तरफ है, तो ये मेरा ए हो गया, ठीक है। अब जो नीचे की तरफ वाटर टैंक है जिसमें स्टोर होता रहता है उसको हम लोग बी बोलेंगे, तो ये बी हो गया। तो इसमें से अब हम ये भी देख सकते हैं कि वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ से। जो ऊपर हायर पोटेंशियल पे उसको पॉजिटिव मानेंगे, तो ये वाटर मेरा ऑटोमेटिक यहाँ से जाना शुरू हो गया। इस रेजिस्टेंस के थ्रू होते हुए ये हमारे पास पूरा सर्किट कंप्लीट करेगा। तो ये नीचे आके इस टैंक बी में स्टोर होना शुरू हो गया। तो अब आगे यहाँ पे हमारा पंप कहाँ जाएगा, पंप कहाँ पे लगाना पड़ेगा, आपको क्या लगता है पंप कहाँ होना चाहिए? तो पंप होना चाहिए हमारे पास जो मुझे बी से वापस ए के अंदर लेके जाए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे सोर्स ऑफ ईएमएफ, उसको हम बैटरी कहते हैं ओपन सर्किट के लिए जो लगाया जाता है। ईएमएफ को हम आगे पूरा पढ़ेंगे टॉपिक से, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे हम उसको ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। ये ईएमएफ क्या करता है, ये नीचे से लेके पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ लेके जाता है। ओके, तो मैं यहाँ से पहले ईएमएफ को हटा देता हूँ, रीज़न अभी पता चल जाएगा। क्योंकि अब मेरे पास ये बैटरी का पॉजिटिव ऊपर है, नीचे हमारे पास क्या बन जाएगा, नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे यहाँ पे ड्रॉ करनी हो तो इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहाँ पे मेरे पास ये इलेक्ट्रिकल फील्ड बन गई।
और ये ईएमएफ का सोर्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ईएमएफ क्या करेगा, ईएमएफ एक पॉजिटिव चार्ज को, प्लस चार्ज जो घूम के हमारे पास यहाँ नीचे आ गया है, वैसे हमारे पास दो टाइप के करंट होते हैं जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं, कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अभी हम लोग कन्वेंशनल के टर्म्स में चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से एक प्लस को लेके चार्ज को ऊपर पहुँचाएगा, ये होगा मेरा पंप का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये जो ईएमएफ है ये एग्जैक्ट पंप वाला काम कर रहा है। ये यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को नीचे से लेके ऊपर पहुँचा रहा है कि जिस वजह से मेरे पास इस सर्किट के अंदर करंट कांस्टेंट मेंटेन रहे और चलता रहे। ठीक है, नहीं तो एक्चुअल में चार्जेस तो वायर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं बट वो मूव नहीं कर रहे होते। जैसे मैंने यहाँ पानी को स्टोर किया था बट उसके अंदर अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा हूँ तो मूव करना शुरू किया उसने, फिर पानी यहाँ से निकला। तो हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो वो हमारे पास ईएमएफ है। और ईएमएफ क्या करता है, यहाँ से ले जाके वापस ऊपर की तरफ यहाँ पे पहुँचाता है पानी को। तो ये चार्ज को पहुँचाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज रहेगा यहाँ पे। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक करंट लूँ तो वो उसको वापस कंसिडर किया जाएगा कि नेगेटिव चार्ज को ए से बी की तरफ लाएगा। बट देखो ये वर्क डन जो कर रहा है ये अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में लेके जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को ऊपर की तरफ। ठीक है, और फिर यहीं से ये वापस फ्लो कर देगा। ओके, तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल लेके जाता है ईएमएफ, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है। और ये फिनोमेना में हमारे पास ईएमएफ काम करता है और इसी से हमारे पास कांस्टेंट करंट फ्लो होता रहता है सर्किट में। ओके, तो ये हमारे पास सोर्स हो गया, जैसे वाटर पंप था वैसे। ओके, जैसा हमने यहाँ पे देखा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब हम आगे जैसे ईएमएफ के ऊपर हमने लास्ट में डिस्कशन किया जो कि पंप जैसे काम करता है। पंप यानी कि हमारे पास जो पानी को ऊपर लेके जा रहा है यहाँ पे, तो हम साइड में इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ईएमएफ को वर्कआउट करते हैं कि ईएमएफ कैसे काम करता होगा, तो ये हमने साइड में लिया है। तो चलिए इसके ऊपर, ये अब ईएमएफ का पहले फुल फॉर्म क्या होता है वो देख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे ईएमएफ का वर्किंग पता लगाना है तो ध्यान तो देना पड़ेगा। ओके, तो दैट इज इलेक्ट्रो, that's for E, motive force। इसको डिनोट किया जाता है ईएमएफ, जो यहाँ पे हम ईएमएफ, और इसको अगर एक सिंबल में रखना हो तो हम ऐसा ही सेम ई बना देते हैं इस टाइप का एप्सिलॉन जैसा, तो इसको भी हम ईएमएफ कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं अब ईएमएफ ये क्या है, कैसे किया जाएगा, क्या करेंगे अब। तो मैं इसमें से इसको मैग्नीफाई कर देता हूँ इस वाले पार्ट को। ठीक है, ये पूरे पार्ट को, तो यहाँ पे हम इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं, ये जूम। और मैग्नीफाई करने पर यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आप देखिए सिर्फ इसी पार्ट को देखेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के रिगार्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ए पार्ट आ गया जो कि हमारे पास टैंक में अपर साइड था, और ये हमारे पास उसका बॉटम आ गया। इन दोनों की साइज़ में अभी के लिए सेम रख रहा हूँ, भले यहाँ डायग्राम में थोड़ा अलग है कि आपको ये पता चले कि हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को उसके टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। मतलब एरिया सेम रहेगा, यहाँ पे नोटेशन कर रहे होते हैं बैटरी की तो कर रहे हैं, भाई हम बैटरी नहीं, अभी हमने इसको जूम कर दिया है कि इसके ईएमएफ के लिए यहाँ पे इसके अंदर क्या होने वाला है वो हमें यहाँ पता चले। ओके, तो ये बैटरी है, बैटरी का डायग्राम है जिसको मैंने यहाँ पे जूम करके बना दिया है। अब इसके अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि बैटरी के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि एक चार्ज के ऊपर कोई फोर्स डालते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के चार्जेस हैं, चलो यहाँ पे पहले लेबल कर लेते हैं। ए यानी कि हमारे पास प्लस, ये हायर पोटेंशियल है, नीचे हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है। ओके, और ये ईएमएफ क्या काम करता है, जैसे हमारे पास वाटर पंप कर रहा था नीचे से पानी को ऊपर ले जा रहा है,
तो यहाँ पे जब ये पूरे सर्किट में घूम के पॉजिटिव चार्ज नीचे आ जाता है, उस चार्ज को ऊपर की तरफ ले जाएगा। तो ये कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा उसके ऊपर, ठीक है, प्लस चार्ज को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो प्लस चार्ज को अगर ये ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ फोर्स है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, और ये फोर्स मेरे पास पॉजिटिव चार्ज के लिए लगी है, ठीक है। इसको एफ पी भी लिख सकते हैं पॉजिटिव के लिए, या पॉजिटिव को सिंपल ऐसे ही रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जैसा कन्वीनियंट लगे आप वैसा रख सकते हो, या तो एफ पी रखो या एफ पॉजिटिव रखिए। ये फोर्स लगेगी और ये चार्ज के ऊपर लगेगी, यानी कि क्यू चार्ज के ऊपर, जो पॉजिटिव चार्ज है ऊपर की तरफ जा रहा है। सेम वे इसके ऑपोजिट में दूसरा चार्ज है जो नेगेटिव चार्ज है, वो नीचे आएगा। इस पे फोर्स लग रही होगी एफ निगेटिव या एफ ई बोल लेंगे। इसमें भी चार्ज इस तरफ आ रहा होगा, क्योंकि इस तरफ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहे होंगे ना, क्योंकि बैटरी में से जैसे ही सर्किट कंप्लीट होके आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज पहुँच चुका होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनिक में हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। तो चलिए यहाँ पे एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी, जैसा मैंने इससे पहले वाले सेंटेंस में बोला कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये ग्रीन कलर के सारे हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गई यहाँ पे। ओके, उसके अपोजिट में जाने वाला है। और ए हमारे पास हायर पोटेंशियल पे है, टर्मिनल ए, ओके, एंड बी हमारे पास लोअर पोटेंशियल पे है। तो जो फोर्स हमारे पास इस फील्ड के अंदर इन पे लग रही है, एफ पी या एफ ई, ये फोर्स क्या होगी इन टर्म्स ऑफ चार्ज, क्योंकि दोनों तरफ चार्ज तो है ही हमारे पास, बट एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, एक चार्ज हमारे पास नेगेटिव है, हम वैसे कंसिडर करेंगे। नहीं तो सिंपल हम लोग उसको, और ये दोनों चार्ज इक्वल एंड अपोजिट ही होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। तो फोर्स का अगर मैं यहाँ पे जनरलाइज फार्मूला लिखता हूँ, तो F इक्वल्स टू क्यू ई इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और अगर वेक्टर चाहिए तो हम इसको वेक्टर भी रख लेंगे। ओके, तो ये फोर्स मेरे पास लगने वाली है क्यू चार्ज के ऊपर, जो उसको मूव कर रहा है। तो अगर मेरे पास अब पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये यहाँ पे P आ जाएगा, ओके, और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इस वाले जहाँ डैश लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से लेबल कर लेंगे। ओके, चार्ज फ्लो होना कब रुकेगा, व्हेन द फ्लो विल स्टॉप। फ्लो मेरा कब स्टॉप होगा, जब दोनों चार्जेस इक्वल हो जाएंगे, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, यानी कि फोर्स ऑफ पॉजिटिव इक्वल्स टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। या फिर मेरे पास ये स्टॉप या तो तब होगा, या फिर वो मेरे पास ओपन सर्किट होगा। ओपन सर्किट का मतलब तब मेरे पास यहाँ पे ना ही ये वायर लगा होगा ना ही ये वायर, यानी कि अभी तक सर्किट में कनेक्ट ही नहीं है बैटरी मेरे पास। ठीक है, जितना सिंपल हो सकता है मैं उतने में ट्राई करूँगा यहाँ पे ईएमएफ को समझाने के लिए। ओके, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो ये सिंपल फोर्स मेरे पास लग रहा है, और फोर्स के बाद मुझे अब वर्क डन निकालना है। बेसिक जो 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मुझे वर्क डन लेना है पॉजिटिव चार्ज के लिए तो एफ पी डी, अगर मुझे यहाँ पे लेना है ये वाला इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैं यहाँ पे ई रख लूँगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको कॉमन मान के चल रहा हूँ, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ पी और ई के लिए कि कितना फोर्स, दोनों चार्जेस की वैल्यूज तो सेम ही आएगी। ठीक है, प्लस और माइनस का डिफरेंस रहेगा। ओके, उतना तो है, डन। नाउ मुझे अब इस एक चार्ज को या तो ये ले लो या ये ले लो। अब इस एक चार्ज के ऊपर मुझे वर्क डन करना है। ठीक है, तो सो द वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अब हमारे पास उसको हम ईएमएफ बोलेंगे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ईएमएफ इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और वर्क डन का फॉर्मूला तो ये रहा। तो वर्क डन में अगर मुझे यहाँ पे रखना हो तो दैट इज एफ डी बाई क्यू, ये भी रख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है
पर यूनिट चार्ज, इसको हम लोग बोलेंगे ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अब हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनेशन आ जाती है। चलिए इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, हम इसी में कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की इस ऊपर वाले जो हमने रखा है, इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर डेफिनेशन मुझे यहाँ लिखनी है तो डेफिनेशन में अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, द वर्क डन बाय सोर्स। सोर्स बोले तो जो बैटरी हमने लगाया है और वो कुछ एनर्जी देती है, टेकिंग इन, ओके। किसके लिए क्या लेना, उसको क्या लेना है? सोर्स, यहाँ पे हमारे पास, इसको एक मिनट, ओके। टेकिंग, ये सेंटेंस गलत हो गया, कोई नहीं। टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके। कहाँ से लेके जाती है? फ्रॉम लोअर पोटेंशियल, ठीक है, टू हायर पॉजिटिव चार्ज को। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लोअर से हायर की तरफ जो मेरा वाटर पंप ईएमएफ काम कर रहा था, वैसे ही उसको हम लोग यहाँ पे ईएमएफ बोल सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोग जनरली बाकी चीज़ों में डेफिनेशंस में देखते हैं, उसके टर्म में भी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को, अब जो हमारे पास दूसरा डेफिनेशन जो रहता है, ये मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल आ गया, इस टर्मिनल को मैंने कनेक्ट नहीं किया है, दिस इज नॉट कनेक्टेड, ओके। अब ये कनेक्ट ही नहीं किया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे टोटल एफ को मैं यहाँ पे क्या मानूंगा कि मेरे पास फोर्स बाय पॉजिटिव इज इक्वल्स टू फोर्स बाय इलेक्ट्रॉन, दे आर सेम, और उसका मतलब हुआ क्यू ई। तो टोटल फोर्स चार्ज क्यू इंटू ई आएगा, ओके। और इसकी जगह पे अगर मुझे वैल्यू रखनी हो फोर्स की जगह, तो अब मैं यहाँ पे क्यू ई की वैल्यू रख सकता हूँ। अब वर्क डन में हमने यहाँ पे रखा, तो वर्क डन हमारे पास क्या आता था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये वाले एफ की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि सेम है, कनेक्टेड नहीं है, तो ये मेरे पास आ गया क्यू ई इंटू डी। और इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी इक्वल्स टू ई डॉट डी आर या डिस्टेंस। तो ये रख सकते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है वर्क डन की। तो इसको अब हम लोग रिप्लेस करके क्या रख लेंगे? वी, करेक्ट, यस, सही बोला। तो अब हम लोग यहाँ वी रख लेंगे, तो वर्क डन कैन बी रिटन एज क्यू वी, ओके। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा, ओके। अब इस फॉर्मूला को हमने जो ऊपर पढ़ा है उसके साथ भी कंपेयर करते हैं। तो हमने यहाँ पे भी तो रखा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि हम एक चार्ज को लेके जा रहे हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो इस फॉर्मूला के अंदर मैं अगर इसकी वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास ईएमएफ का क्या वैल्यू आ जाएगा? तो लेट्स से कि ये मेरे पास ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, कलर चेंज कर लेंगे, ई। अब हमारे पास यहाँ पे वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन की वैल्यू हमारे पास आ गई क्यू वी, और अपॉन चार्ज तो है ही हमारे पास, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो ये भी, जब भी बैटरी कनेक्टेड नहीं होती सर्किट में, तो मेरा ईएमएफ इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल ड्रॉप, ओके।
EMF of source is equals to the maximum potential difference between the two terminals. तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आता हूँ तो आप पूरा यहाँ देख सकते हैं। तो जब ये दो बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड नहीं थे, मेरे पास फोर्स इक्वल हो गई, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो EMF है इट शुड बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स इन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब जब वो कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसी से अब हमें यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, बोल तो क्या सकते हैं, हमने विजुअली अभी यहाँ देख ही लिया प्रूव करके कि अब EMF की ऐसा यूनिट क्या होनी चाहिए, या तो ऐसे लिखें या सिंपल ऐसे रख देते। तो EMF की ऐसा यूनिट क्या होगी, जैसे अभी हमने ऊपर से निकाला। ओके, तो देखो दो टर्म्स में फिक्स तो हमारे पास वोल्ट ही रहेगी, दैट इज वोल्ट। बट अगर डेफिनेशन के टर्म में अगर हम लोग ऊपर से देखें तो वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन क्या होता है, जब मेरे पास 1 जूल, मतलब 1 तो मैंने लिया है, और कुलम, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ जब मेरे पास 1 जूल का वर्क डन हो इन मूविंग अ 1 कुलम ऑफ चार्ज, देन इट इज सेड टू बी 1 वोल्ट ऑफ EMF। ठीक है, बट सर्किट हमारे पास ओपन होना चाहिए, तो ये EMF आता है हमारे पास 1 वोल्ट का। आई होप आपको EMF का मतलब समझ में आया होगा। बट ये जितनी भी डेफिनेशंस बोली उसके आखिरी में एक वर्ड ज़रूर लगाइएगा कि हमने ये ओपन सर्किट के लिए लिया है। ओके, ओपन सर्किट, बैटरी को कहीं कनेक्ट नहीं किया, तभी जाके हमारे पास ये ट्रू हुआ है। ओके, ओके, थैंक यू।